अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किस ट्रैक से होकर जाती है, मीन्स कौन कौन से ऑर्गन से होकर कंप्लीट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी। हम जानते हैं कि सारी लिविंग थिंग्स को एनर्जी के लिए फूड की नीड होती है। ऑल द फूड दैट वी ईट हैज़ बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स सो दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। ऑल द फूड दैट वी ईट, जो भी फूड हम खाते हैं वो ब्रोकन डाउन होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो एनर्जी मिलती है उसे हमारी बॉडी यूज़ करती है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन यानी ब्रेक होकर सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है सो दैट इट कैन बी टेकन इन और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और जो एनर्जी मिलती है उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, इज कॉल्ड डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन डाइजेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो साथ में मिलकर डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दिस ऑर्गन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन्हीं ऑर्गन से क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। लेट अस लुक एट देम इन द ऑर्डर इन विच फूड पासिस थ्रू। तो आइए हम इन्हें ऑर्डर में देखते हैं कि किस तरीके से किन किन बॉडी ऑर्गन से होकर फूड पास होता है और डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो फर्स्ट माउथ, दिस इज़ वेयर डाइजेशन बिगिन। ये वो पार्ट होता है जहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। व्हेन वी च्यू फूड सलाइवा गेट्स मिक्स विच हेल्प इन डाइजेशन। जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो फूड में क्या होती है, सलाइवा मिक्स हो जाती है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सलाइवा? सलाइवा वाटरी लिक्विड इनटू द माउथ। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, खाने की चीज़ को, तो हमारे माउथ में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है और वही वाटर क्या कहलाता है, सलाइवा। देन नेक्स्ट, माउथ से जो फूड होता है वो कहाँ आता है, फूड पाइप में। फूड पासिस थ्रू दिस लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। माउथ से फूड पास होके फूड पाइप में आता है। फूड पाइप एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टमक तक की होती है। देन थर्ड, फूड पाइप से फूड कहाँ आता है, स्टमक में आता है। और स्टमक क्या है, दिस इज़ अ सेक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन। जो स्टमक होता है, स्टमक मीन्स हमारा जो पेट होता है वो सेक लाइक ऑर्गन होता है। सेक यानी थैले के शेप का एक ऑर्गन होता है। यहाँ पे फूड आकर ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। देन स्टमक से जो फूड होता है वो लीवर में आता है। एंड लीवर में क्या होता है, दिस प्रोड्यूसेस जूसेस दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर क्या करता है, जो जूसेस होता है, डिफरेंट जूसेस वो प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। और यहाँ से जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड फ्रॉम द स्टमक पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से यानी कि स्टमक से जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। हियर ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर मूव्ड इनटू द ब्लड। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। थस द ब्लड टेक्स द न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इस तरीके से ब्लड जो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुँचाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। दिस होल्ड द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। यहाँ पे वह फूड होता है जो डाइजेस्टेड नहीं होता है। इट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके रुक जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट। और यहाँ से वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फॉर्म फेसेस, और फेसेस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। व्हाट इज फेसेस? फेसेस जो हमारी बॉडी का वेस्ट पार्ट होता है। देन नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट पार्ट होता है फेसेस वो एनस में आ जाता है। एंड क्या होता है एनस में आके, फेसेस आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। जो एनस होता है वो फेसेस को, फेसेस में जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट पार्ट होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से फूड पाइप में आता है एंड देन फूड पाइप से स्टमक में आता है। स्टमक से लीवर में आता है। लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में आता है। और एनस में आके जो हमारी बॉडी का वेस्ट पार्ट होता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती
उसे क्या करता है एनएस, बॉडी से बाहर निकाल देता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, फेसिस फॉर्म में. ओके, नाउ आई अगेन एक्सप्लेन यू द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है. माउथ में हेल्प के लिए कौन कौन होते हैं, टिथ, टंग एंड सलाइवा. तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब भी मम्मा आपके पास कोई खाने की चीज़ लाती है तो उस चीज़ को देखकर आपके माउथ में वाटर आ जाता है, तो वही वाटर क्या होता है, सलाइवा होता है. तो जैसे ही हम फूड माउथ में लेते हैं तो क्या होता है, टिथ क्या करते हैं, फूड को बाइटिंग एंड च्यूइंग करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है फूड. और जो सलाइवा होती है वो फूड में मिक्स हो जाती है और फूड को सॉफ्ट कर देती है. तो वहाँ से जो फूड होता है वो कहाँ आता है, फूड पाइप में. दिस इज़ फूड पाइप. फूड पाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोफेगस. फूड पाइप कहाँ से कहाँ तक होती है, फूड पाइप माउथ से लेकर स्टमक तक की होती है. तो माउथ से जो फूड होता है वो फूड पाइप में आता है और फूड पाइप से वो स्टमक में आ जाता है. अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो जूसेस होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और इस तरीके से यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है. अब यहाँ से फूड आता है लीवर में. लीवर में भी डिफरेंट जूसेस होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल करते हैं. देन लीवर से जो फूड होता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं. अब यहाँ से फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. तो इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ पे उसे वाटर मिलता है और वो वाटर में मिक्स हो वाटर यहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यहाँ से पास होकर वो एनस में आ जाता है. एनस में फेसिस के फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे आता है और एनस इसे क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है. इस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट टॉपिक, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लीड टू हेल्दी डाइजेशन. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो होती है वो हेल्दी डाइजेशन को लीड करती है. वी मस्ट फॉलो सर्टन हेल्दी हैबिट्स टू कीप अवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली. हमें कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है जिन्हें फॉलो करना चाहिए. अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है. सो फर्स्ट ईटिंग हैबिट, ईट 4 to 5 स्मॉल मील्स अ डे. हमें एक दिन में 4 to 5 टाइम स्मॉल मील्स लेनी चाहिए. सेकेंड, च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट स्वॉलो इट होल. हमें फूड को प्रॉपर तरीके से च्यू करना चाहिए एंड उसे ऐसे ही स्वॉलो यानी निगलना नहीं चाहिए. ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे. हमें हर दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए. दिस विल प्रोवाइड योर बॉडी विथ मिनरल्स एंड विटामिन्स एज वेल एज रफेज. ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को मिनरल्स भी देते हैं, विटामिन्स भी देते हैं एंड रफेज भी देते हैं. द नेक्स्ट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. हमेशा आपको खाने से पहले और खाने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए. रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील. आपको आफ्टर मील के बाद रिंस मीन्स जो गार्गल होते हैं, कुल्ला भी करना चाहिए. ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट. हमेशा बैलेंस डाइट ईट करना चाहिए. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? ऐसी डाइट जिसमें सारे फूड कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल सभी राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इस कॉल्ड बैलेंस डाइट. तो आपको हमेशा बैलेंस डाइट ईट करना चाहिए. द नेक्स्ट, हैविंग क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड विल कीप यू हेल्दी. हमेशा आपको क्लीन, फ्रेश एंड ठीक से पका हुआ फूड ही लेना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आपको हेल्दी रखता है. द नेक्स्ट, इंश्योर दैट द यूटेंसिल्स यूज्ड टू कुक एंड ईट फूड आर वॉश्ड प्रॉपरली. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन खाना पकाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से वॉश होना चाहिए. तो इस तरीके से आप जो भी फूड ईट करोगे वो हेल्दी होगा और आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी होगा, जिससे आप हेल्दी एंड फिट रह पाओगे. So students, I hope you all are understand properly. So here our chapter finished.
I hope you all are understand properly. So thanks for watching this video.